क्या चीज़ है यार? ये पुरानी है, बता देते हैं। ये तोड़ के इसको, ये हमारे क्या काम आ रही है? ये सब इसमें है। ये मेरा प्रयास रहता है कि जी सेकंड हाफ में जिले के अलग अलग जो जगह है वहाँ पे जाके लोगों से वार्तालाप किया जाए और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाए। उससे न सिर्फ इलाके को जानने में सहायता होती है बल्कि लोगों से कांस्टेंट इंटरेक्शन भी बना रहता है। इससे पहले यहाँ पर आने से पहले मैं मुख्तियार सिंह मेमोरियल कॉलेज है, मैं वहाँ पर भी जाकर आया और बढ़िया उन्होंने ब्लड डोनेशन और डी एडिक्शन कैंप ऑर्गेनाइज कर रखा था। और यहाँ पर हमारा आज सिटी बच्चे खाने का इंस्पेक्शन भी है, तो आप सब लोगों से मुलाकात भी हो गई और बढ़िया इलाका है। हमारे डिप्टी साहब एस साहब के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हो रहा है और समस्या होगी तो उसका समाधान किया जाए। मतलब कुछ इलाके हैं यहाँ पे जहाँ पे नशे का प्रचलन थोड़ा ज़्यादा रहा है, उस पर काफ़ी कार्रवाई डिप्टी साहब के नेतृत्व में सभी लोगों ने, हमारे एसपी साहब ने और चौकी इंचार्ज साहब ने, तो अपने सीआई रतिया इंचार्ज साहब ने भी बहुत बढ़िया कार्रवाई करी है। और निवेदन सभी लोगों से ये है कि ऐसे जो लोग हैं उनको मतलब उनका सहायता नहीं होनी चाहिए उनकी, है ना, उनके विरुद्ध खुल के आके उनके विरुद्ध कंप्लेंट दे। अभी हमने एक अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर भी दर्ज करी है सदर रतिया थाने में। तो कई बार क्या होता है कि लोग अपने आपसी पता नहीं भाईचारा या कह रहे हैं कुछ भी कह रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कंप्लेंट नहीं देते हैं, जो कि मैं नहीं मानता कि सही बात है। मतलब उनको अपनी जो सामाजिक दायित्व निभाना चाहिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध खुल के आगे कंप्लेंट देनी चाहिए ताकि उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो पाए। और हमने करी भी है पहले भी और आगे भी करते रहे। करी गई हैं कमेटियाँ गठित, जैसे पुलिस मित्र का हमने नाम दिया है। हर थाने में 30-30 पुलिस मित्र हमने उनकी कमेटी गठित की है और महीने में 2 बार एसएचओ साहब के स्तर पे और 1 बार डिप्टी साहब के स्तर पे उनकी मीटिंग भी होती है, लगभग 15 तारीख और 30 तारीख महीने के बीच में और आखिरी में एसपी साहब के स्तर पे। और डिप्टी साहब के स्तर पे जब भी डिप्टी साहब को उचित लगता है 1 बार मीटिंग पुलिस मित्र की हम करते हैं। लगभग 30 लोग हैं और सभी थानों में इनका गठन किया गया है। बट मेरा निवेदन आपके माध्यम से सभी लोगों से ये है कि कई बार क्या होता है जी, जो सामाजिक व्यक्ति हैं या अन्य व्यक्ति हैं बातें तो बहुत अच्छी बताते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब दायित्व निभाने की बारी आती है, कहीं कंप्लेंट देने की बारी आती है तो थोड़ा कम लोग उत्साहित रहते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन ये रहेगा कि जब भी ऐसी अगर मान लीजिए कोई घटना होती भी है तो खुल के आगे आके कंप्लेंट के। अभी हमने नागपुर चौकी में भी हमने कड़ी कार्रवाई करी है, तो आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल उसमें अपनी कंप्लेंट दें, हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई करें जी। इसमें एक तो देखिए हमारा जो ट्रैफिक के संबंध में जो चालान वगैरह या कोई भी एनफोर्समेंट होता है वो अपराध और अपराधियों की अंकुश उनको लगाने के लिए होता है, जैसे ट्रिपल राइडिंग, बुलेट पटाखा, ब्लैक फिल्म, विदाउट नंबर प्लेट, इस प्रकार की चीज़ों पे हम चालान वगैरह करने का प्रयास करते हैं। बट साथ साथ ये भी प्रयास रहता है कि आम व्यक्ति को कभी समस्या नहीं आए। मतलब आम व्यक्ति को ऐसा नहीं कि मान लीजिए कहीं सरकारी दफ्तर के बाहर गाड़ी लगा दी तो उसका कोई चालान वगैरह हम बिल्कुल कभी नहीं करते। या हेलमेट का हो गया, या मान लीजिए क्योंकि छोटा इलाका है तो सीट बेल्ट हेलमेट का उसमें थोड़ा सा लीनियंसी बरतते हैं, उनको बता के समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जगह अगर यहाँ पर हैं जिन पे जाम वगैरह लगता है तो नगर पालिका से भी उसमें पत्राचार किया जाएगा, पहले भी बात की है और प्रयास करेंगे कि भाई ऐसी जगहों पे अगर मान लीजिए आपको कुछ गाड़ी टो करनी पड़े तो वो भी करेंगे, तो बेहतर करने का प्रयास करेंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा मेडिकल नशा एक बड़ी समस्या है और कुछ दिन पहले अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने 1.25 लाख गोलियाँ जो हैं एक व्यक्ति से जो पकड़ी थी, जो लगभग मुझे लगता है कि इस साल की सबसे बड़ी खेप जो एक बार में पकड़ी गई है वो थी, वो 1.25 लाख गोलियाँ एक व्यक्ति से। और ऐसे हमारी कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। और मेरा निवेदन ये है कि भाई ऐसे लोग जो है जो पकड़े जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो मौजूद व्यक्ति हैं इलाके के, वो ऐसे लोगों के विरुद्ध कंप्लेंट जरूर दें कि भाई ऐसा व्यक्ति है। तो हमारे को क्या होता है कि वही कंप्लेंट आने के बाद में, प्राइवेट व्यक्ति की कंप्लेंट आने के बाद में एफआईआर दर्ज करने में थोड़ी आसानी होती है। तो ना सिर्फ उसमें जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई करते रहेंगे, बल्कि जो भारतीय न्याय संहिता है और जो क्रिमिनल स्टैट्यूट्स हैं उसके अंदर भी कार्रवाई करते हैं जी। अब मतलब इसमें तो मैं ज़्यादा क्या बताऊँगा, जो लॉ है उसमें जो प्रोविजंस हैं उसके अनुसार वो कार्रवाई करते हैं। और हमने लगातार उनसे भी संपर्क स्थापित करते हैं कि भाई कहीं मान लीजिए कोई मेडिकल शॉप है, अगर मान लीजिए ऐसे गोलियाँ वगैरह बेच रहे हैं, एक नया तरीका भी लोगों ने निकाल लिया है कि शॉप पे नहीं बेचते हैं, कहीं और कोई गोदाम में रख के या घर में रख के बेचने का भी कुछ प्रचलन रहता है। तो हम जब भी पकड़ते हैं तो प्रयास ये करते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ से लाया था, मतलब कौन सी कंपनी से लाया था या इसका सोर्स क्या है। जैसे अभी हमने थोड़े टाइम पहले कहीं से गोली पकड़ी थी तो पता चला था कि भाई ये जो कोई डींग में मेडिकल शॉप है वहाँ से पकड़ी गई है, वहाँ से लाए हैं। तो हमने वो मेडिकल शॉप भी सील करवाई। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है, उनको जो अधिकारी है, उनको जो प्रावधान दिए गए, हम उनसे भी लगातार संपर्क स्थापित करके रखते हैं और प्रयास रहता है कि भाई इसमें
कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।